हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशंस हम फीचर्स या पार्ट्स को कहते हैं। हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में डायमेंशंस एक बैलेंस डाइट की तरह होती है। जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग तरह की फूड की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, वैसे ही हेल्थ को बैलेंस करने के लिए अलग अलग पार्ट्स की ज़रूरत होती है जो हेल्थ को एक हॉलिस्टिक कंसेप्ट बनाता है। इसी कारण हम हेल्थ को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि हम हेल्थ को कई सारे पहलू से देखते हैं। इस वीडियो में हम 6 बेसिक डायमेंशंस कवर करेंगे। चलिए फिर एक एक करके हम हेल्थ की डायमेंशंस को समझते हैं। पहला डायमेंशन है फिजिकल डायमेंशन। ये डायमेंशन हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। हम एक ह्यूमन बॉडी को फिजिकली फिट तभी समझते हैं जब उस बॉडी की सेल्स, ऑर्गन्स और दूसरे सिस्टम्स जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम या इम्यून सिस्टम परफेक्टली फंक्शन करते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कुछ साइंस होते हैं, जैसे एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट गेन होना, नींद पूरी होना, भूख लगना, स्किन का साफ होना, नॉर्मल आईसाइट होना या फिर पल्स रेट या ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज में होना। हम फिजिकल हेल्थ को कई तरीके से इवेलुएट कर सकते हैं, जैसे खुद से अपने हेल्थ को ऑब्जर्व करके। सेल्फ ऑब्जर्वेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बॉडी में चेंजेस होने से सबसे पहले आप फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक इंडिविजुअल से उसकी बीमारी, मेडिकेशन और किस तरह की मेडिकल सर्विसेज उन्होंने यूज़ की है उसकी पूछताछ करके। फिर न्यूट्रिशन और डाइट की जांच करके। फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन यानी मेडिकल चेकअप करके, या फिर डेली एक्टिविटीज़ की पूछताछ करके, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिविजुअल अपने काम लगातार कर पा रहा है या नहीं। तो ये तरीके हैं जिससे हम इंडिविजुअल बेसिस में हेल्थ को एक्सेस कर सकते हैं। कम्युनिटी लेवल में हेल्थ इवेलुएट करने के लिए हमें हेल्थ इंडिकेटर्स देखने होते हैं, जैसे डेथ रेट या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। दूसरा है मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन हमारे स्वास्थ्य के मानसिक पहलू से जुड़ा है। जिस तरह से फिजिकल डायमेंशन हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है, वैसे ही मेंटल डायमेंशन हमारे मनोबल पर निर्भर करता है। मेंटल वेलबींग हमारे हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और किसी मेंटल इलनेस के नहीं होने से वो अचीव नहीं होती, बल्कि वो तब अचीव होती है जब हमारी माइंड बाहर की दुनिया से पॉजिटिवली कनेक्टेड होती है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत हद तक रिलेटेड होते हैं। मेंटल प्रॉब्लम सिर्फ मानसिक रोग का कारण नहीं बनते, बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। उसी तरह फिजिकल बॉडी में डिस्टर्बेंस होने से मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड होती है। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार एक मेंटली हेल्दी पर्सन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे उसकी थॉट्स क्लियर होती हैं और वो इंसान अपने थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स या डिसीजन से संतुष्ट रहता है। वो अपने माहौल में हमेशा एडजस्ट करता है और सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करता है। वो कॉन्फिडेंट होता है और अपने आप को रिस्पेक्ट करता है। वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझता है और अपने गोल्स पर फोकस कर सकता है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और लॉजिकली सोचता है। वो स्ट्रेस हैंडल कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम्स को पेशेंटली फेस करता है। मेंटल हेल्थ असेसमेंट करने के लिए हम कम्युनिटी लेवल में सर्वे कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं या फिर ओवरऑल मेंटल वेलबींग चेक करते हैं, जिसे देखने के लिए उसकी डेली फंक्शनिंग और सेटिस्फैक्शन मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन। ये एस्पेक्ट हमारे सोशल हेल्थ पर फोकस करता है, जो हमारी सोशल लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड होती है। सोशल डायमेंशन सोशल लाइफ की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को इक्वली ट्रीट करती है, यानी कि हमारी सोशल सर्कल कितनी बड़ी है। सोशल सर्कल में हमारे फैमिली मेम्बर्स आते हैं, हमारे फ्रेंड्स या नेबर्स आते हैं, हमारे कलीग्स या क्लासमेट्स आते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं या स्टडी करते हैं। इसे हम सपोर्ट नेटवर्क भी कहते हैं। तो अच्छी सोशल हेल्थ का मतलब एक बड़ी सोशल सर्कल को क्रिएट करना ही नहीं होता, बल्कि उसे मेंटेन करना भी होता है। अपने सोशल सर्कल के साथ नॉर्मली इंटरैक्ट करना और सोशलाइज करना, सामाजिक व्यवहार अच्छे रखना, समाज की संस्कृति और वैल्यू सिस्टम को एक्सेप्ट करना एक सोशली हेल्दी पर्सन के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। सोशल हेल्थ ये मानती है कि ये संसार एक बड़ी सी फैमिली है और हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी होती है उस फैमिली का पार्ट बनकर रहना और उसकी वेलबींग में अपना योगदान देना।
देखा जाए तो सोशल हेल्थ ब्रॉडली दो एस्पेक्ट्स को कवर करती हैं। पहला है पॉजिटिव ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो हमारे सामाजिक संबंध और लोगों के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। और दूसरी है पॉजिटिव मटेरियल इन्वायरमेंट। इस एस्पेक्ट के अनुसार हम अपने सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को बरकरार रखने के लिए जो मटेरियल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज या कोई दूसरी रिसोर्सेज जो हमें डेली लाइफ लीड करने में हेल्प करती है, वो हमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है और हम ये सारे रिसोर्सेज का प्रयोग करके संतुष्ट होते हैं। तो सोशल डायमेंशन के अनुसार ह्यूमन इन्वायरमेंट और मटेरियल इन्वायरमेंट इंडिविजुअल की होल वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती है। फोर्थ डायमेंशन है स्पिरिचुअल डायमेंशन। ये डायमेंशन हमारे सोल या आत्मा से जुड़ा होता है। स्पिरिचुअलिटी हमारी हेल्थ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये हमारे अस्तित्व को एक सही रास्ता दिखाता है, जिससे हम अपनी लाइफ की पर्पस को समझ सकते हैं और उसे पूरा करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। हमारे एथिक्स, प्रिंसिपल्स, मोरल वैल्यूज़, पर्सनल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ्स या फिर डिवाइन एनर्जी में विश्वास रखना भी स्पिरिचुअलिटी का पार्ट होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए लाभदायक होती है। स्पिरिचुअलिटी हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से कम होते हैं। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा मोटिवेटेड रहता है और सेटिस्फाइड रहता है अपनी लाइफ से। प्रार्थना करने से, मेडिटेशन करने से, रिलीजियस या स्पिरिचुअल सभा में भाग लेने से या फिर कई जगह ट्रैवल करने से हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब अगली डायमेंशन समझते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल डायमेंशन। जिस तरह फिजिकल हेल्थ बॉडी से जुड़ा है, मेंटल हेल्थ माइंड से जुड़ा है, उसी तरह इमोशनल हेल्थ हार्ट से जुड़ा होता है। क्लोजली देखा जाए तो इमोशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ का एक पार्ट होता है और एक सेपरेट कंसेप्ट है। जहाँ मेंटल हेल्थ हमारे मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ा है, वहीं इमोशनल हेल्थ भावनात्मक स्थिति से जुड़ा होता है। इमोशनली हेल्दी होने का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को मैनेज करना। एक इमोशनली हेल्दी पर्सन बहुत ज़्यादा खुश या उदास या गुस्से में नहीं होता। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और बेवजह इमोशनल आउटबर्स्ट को अवॉइड करता है। वो स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है और कठिन परिस्थिति में भी संयम बना के रखता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन सिर्फ अपने इमोशंस ही नहीं बल्कि दूसरों के इमोशंस को भी समझता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है और उनसे पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करता है। इमोशनल बैलेंस रखना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिहेवियर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करता है। सिक्स्थ डायमेंशन है वोकेशनल डायमेंशन। इसे हम ऑक्यूपेशनल डायमेंशन भी कहते हैं। ये डायमेंशन हमारी वर्क लाइफ से रिलेटेड है। ऑक्यूपेशन या वर्क हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। हम अपने लाइफ का एटलीस्ट 1/3 पार्ट जॉब या बिजनेस करके गुजारते हैं। हम कितने प्रोडक्टिव हैं और वर्क लाइफ से कितने सेटिस्फाइड हैं, वोकेशनल डायमेंशन इसी एस्पेक्ट पर फोकस करता है। एक इंडिविजुअल को अपने कार्य या पेशे से सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, चाहे वो जॉब कर रहा हो या बिजनेस, उसकी क्षमता के अनुसार हो और उसके कैरियर गोल्स को पूरा कर रहा हो। ऑक्यूपेशनल लाइफ जब सार्थक या मीनिंगफुल होती है तो अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। फिजिकल वर्क से बॉडी एक्टिव रहती है और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से हम अच्छी न्यूट्रिशन और लिविंग कंडीशंस अफोर्ड कर सकते हैं, जो फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। अपने रोजगार से या व्यापार से हमें सोशल सिक्योरिटी और एक सोशल स्टेटस मिलती है जो हमारा आत्मसम्मान बढ़ाता है और ये हमारे इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए ज़रूरी होती है। इसी कारण वोकेशनल डायमेंशन का प्रभाव सबसे ज़्यादा उस समय होता है जब इंडिविजुअल की जॉब छूट जाती है या व्यापार बंद हो जाता है, क्योंकि उस समय वो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ के कारण मानसिक तनाव में रहता है। वोकेशनल हेल्थ हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट इसलिए भी है क्योंकि अपनी सोशल सिस्टम वर्क को सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं मानती बल्कि हमारी काबिलियत और सक्सेस का सोर्स समझती है। आई होप आपको डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्लियर हो गए होंगे।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।